हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ करण कुमार, आप देख रहे हैं मिक्स क्लास है। दोस्तों ये नंबर सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग पार्ट 5 कर लिया था। आज करेंगे पार्ट 6। दोस्तों पार्ट 6 में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं और मैंने कुछ बेसिक भी करवाया था, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा उसे। दोस्तों प्रथम 10 प्रकृत संख्या का योगफल क्या होगा बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इससे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक प्रकृत पूछता है, फिर दूसरा सम हो गया, फिर आपका विषम भी देता है। लेकिन पहले प्रकृत देख लेते हैं, इसका बाद फिर आगे देखेंगे। तो दोस्तों 10 प्रकृत संख्या का इस पे योगफल फार्मूला भी आता है, लेकिन हमको फार्मूला पे नहीं बनाना है, हम लोग को फार्मूला नहीं रखना है, बिना फार्मूला पे सब बनाएंगे। तो दोस्तों 1 2 3 ऐसे ऐसे 10 तक आपका योगफल निकालना है। इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, अंतर समान है, सभी में 1 1 1 आ रहा है। अगर अंतर समान हो तो कुछ नहीं करना है, ये जो 10 है यहाँ पे आप 10 लिखिए और अपना मन से 1 बढ़ा के, यानी कि 10 में 1 बढ़ाइएगा तो ये 11 हो जाएगा, अब बटा 2 कर दीजिएगा। हमेशा ऐसा ही होगा, इसे आप काट लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, हम बोल रहे हैं कि अगर अंतर समान रहे तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए और 1 बढ़ा के, यानी कि अगर 13 रहता तो 14 से गुना करते और अगर 15 रहता तो 16 से गुना करते, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 11 से गुना करेंगे और 2 से भागा दे देंगे, इसे काट लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 55 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार इसे हम 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। जो भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 15 20 25 125 जे भी रहे, आपको इसी तरह से बनाना है। इसे सॉल्व करने के लिए ठीक देखिएगा दोस्तों, ये अंतर इसका 1 1 आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, 20 में 1 बढ़ा के 21 से गुना कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा काटने के बाद 210, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देखिए चेंजिंग आया, बनाने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग ढंग से लिख दिया। तो दोस्तों 1 से 100 तक प्रकृत संख्या का योगफल क्या होगा। अब तक देखिए प्रकृत चल रहा है, सम नहीं आया, सम का तरीका अलग होगा। तो दोस्तों 1 2 3 ऐसे ऐसे 100 तक जाएगा, तो इसका अंतर 1 ही आएगा दोस्तों, इसके बीच का अंतर 1 आएगा। 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 100 को आप लिखिए जितना भी दिया हुआ है, लास्ट वाला 100, जिसे अगर 1 से 1000 तक दिया हुआ था तो 1000 को सिर्फ काउंट करना था, लास्ट वाला पे ध्यान देना है। 1000 को सिर्फ 100 को सिर्फ 101 से 1 बढ़ा के गुना करना है, यानी कि 100 में 1 जोड़िएगा तो 101 होगा और 2 से इसे भागा दे दीजिए। अब इसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 50, और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5050, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों अब की बार सम दिया हुआ है, प्राकृतिक नहीं दिया हुआ है, प्राकृत नहीं दिया हुआ है। प्राकृत के लिए अभी मैंने नियम बता दिया था कि कैसे बनेगा, अब सम के लिए समझिएगा, इसके बाद हम लोग विषम करेंगे। तो सम के लिए देखिए क्या कीजिएगा, दिया हुआ है संख्या 20 है कि नहीं, 20 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम 1 2 3 अगर 20 तक लिखते हैं तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि सिर्फ आपको सम का योगफल निकालना है। सम का मतलब यानी कि 2 4 8 है कि नहीं, 10, ये सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, तो 2 से ये सभी संख्या कट जाती है। अगर ऐसे आप लिखिएगा तो ये प्रकृत हो गया। तो दोस्तों इसे आप 20 दिया हुआ है तो ठीक उसी तरह से कर लेंगे। योगफल क्या होता है, सभी को जोड़ देंगे, जैसे 2 4 8, इसी तरह से ये 20 तक दिया हुआ है, सभी को जोड़ देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब बड़ा संख्या रहेगा तो ऐसे नहीं आप जोड़ सकते हैं, समय लग जाएगा, इसलिए इसे ट्रिक से बनाते हैं। देखिए इसमें भी ठीक उसी तरह पहले अंतर चेक कर लीजिए, देखिए 2 2 2 है, अंतर समान है, इसके लिए क्या कीजिएगा, तो दोस्तों ये 20 दिया हुआ है तो 20 आप लिख लीजिए और क्या कीजिएगा, ये लास्ट वाला संख्या और फर्स्ट वाली संख्या में ऐड हो जाएगा, मतलब इसे छोड़िए हटाइए,
ये आप क्या कीजिए, 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 लिख लीजिए। अब प्रकृति में हम क्या कर रहे थे, एक बढ़ा के अपना मन से, यानी कि 20 में 21 से गुना करने के लिए, लेकिन सम में आपको क्या करना है, 2 बढ़ाना है। सम में, सम जब रहे तो आपको 2 बढ़ाना है, यानी कि 20 दिया हुआ रहे तो 22 से गुना करना है। अगर 24 दिया हुआ रहे तो ये आपका 26 से गुना होगा। अगर 30 दिया हुआ रहे तो ये 32 से गुना होगा, यानी कि ये 20 है तो ये 22 से गुना होगा। और इसमें भागा देना है अब की बार 4 से। प्राकृत संख्या में 2 से भागा देते थे, लेकिन सम संख्या में आपको 4 से भागा देना है। बस इसे आप काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 मात्रा कट रहा है। अब 5 बचे 2 होल से आपका 110 आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, फिर से हम इसे बता रहे हैं। चलो हटाइए, इस सब कचरा साफ कर दीजिए। इस सब को आपको ध्यान में रखना है, और ना इसका देखिए सब फार्मूला आता है, फार्मूला और मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। दिया हुआ है 20। तो दोस्तों प्रकृति में हम बोले थे अगर आपको प्रकृति में निकालना है इसको, तो 20 इंटू 1 एक बढ़ा के आप गुना करते थे, 2 से भागा देते थे, तो ये आपका आंसर आ जाता था। ये प्रकृति के लिए हम बोले थे। लेकिन सम के लिए आपको क्या करना है, 20 लेना है। 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद अपना मन से 2 बढ़ाना है, यानी कि 20 में 22 से गुना करके अब की बात 4, यहाँ पे 2 से गुना होता था प्रकृति में, अब की बात 4। अब इसे काट दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 110। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इस पे, देख लीजिए। अब की बार हम लोग लेते हैं 60। चलिए ये हो गया 60। तो 60 तक सभी सम प्रकृत संख्याओं का, प्रकृत नहीं होगा सॉरी, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप 60 लिख लिए और अपना मन से 2 बढ़ाना है, यानी कि 62 हो जाएगा, और 4 से आपको भाग दे देना है। अब इसे काट लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, 2 से काट रहे हैं हम, ये आपका 930 आंसर आ जाएगा। सम वाला पे एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों। ये आपको 30 दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, जब पूरा पूरा दिया हुआ था तब हम बना रहे थे। अब की बार देखिए 23 दिया हुआ, 23 रहे, 27 रहे, 47 रहे, 88 रहे। ठीक इसी मेथड से बनेगा जो मैं बना रहा हूं, इसको बनेगा वही मेथड से दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 23 तक बोला आपका सम संख्याओं का योगफल। 2 से आपका सम स्टार्ट होता है, 2 4 8। दोस्तों 23 तक ना नहीं लेना है, 23 तो आपका एक देख रहे हैं विषम संख्या हो गया, तो आपको 22 तक लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 23 दिया हुआ है, तो आप 24 तो ले नहीं सकते, ये तो क्वेश्चन से ज्यादा हो गया, आप कम ले सकते हैं, यानी कि 22 तक आपका सम आ रहा है। 22 तक सम आ गया, 23 के लिए हम बना रहे हैं, तो 22 तक आपको लेना है, 23 तो विषम आ गया। तो दोस्तों इसके लिए ठीक लास्ट वाला जो संख्या है उसे आप 22 लिखिए, और अपना मन से सम के लिए हम बोले थे 2 बढ़ाने के लिए, तो 22 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24, और 4 से भागा देना है, तो ये हो जाएगा, काटिए, 6 चौक 24। और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132 इसका आंसर आ जाएगा। इस पे जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे आपको इसी तरीका से बनाना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन टाइप 3 में देखिएगा। टाइप 1 में हम लोग दोस्तों प्रकृति के बारे में निकालने के लिए सीखा, और टाइप 2 में सम के बारे में, और दोस्तों अब हम लोग विषम के बारे में सीखेंगे। इसमें भी कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, कोई भी फार्मूला तरमूला से मतलब नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, समझने वाली चीज है। 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों प्रकृति समझ लिए, सम समझ लिए, अब आ गया विषम। दिया हुआ कितना है 20, तो दोस्तों विषम तो स्टार्ट होगा 1 से, 3 5 7, और ये 20 नहीं लिखिएगा, 20 तो आपका सम हो गया, लिखना आपको विषम। तो 19 आपका देखिए एक विषम है, तो 19 तक आप दे दीजिएगा, अंतर इसका ठीक समान आ रहा है,
अंतर समान आ रहा है तो आगे बढ़िएगा। और दोस्तों इसको क्या करना है, अगर आपका 20 रहे, 60 रहे, 40, 10, जब दोस्तों ये पूर्ण रूप से रहे ना तो ये आसानी से बन जाएगा, ये तो सबसे हल्का फिर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 20 को 2 बार लिख लीजिए और नीचे 4 से गुना करना है तो 4 को आप 2 into 2 लिख लेते हैं, काटने में आसानी होगा। तो ये आप 2 into 2 कर लीजिए, यानी कि दोस्तों फिर से देखिए, जैसे जब पूर्ण रूप से रहे अब विषम पूछे तो दोस्तों क्या कीजिएगा, आप 20 into 20 कर लीजिएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 4 को मैंने 2 into 2 कर लिया ताकि और आसानी से काट सके, तो ये खत्म हो जाएगा 10 10, तो ये आपका 100 आंसर आ जाएगा। ये और आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और दिक्कत है, जब ये पूर्ण रूप से रहे जैसे 20, 30, 40 तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे 21 दिया रहे तब कैसे कीजिएगा, जब ये 21 दे देगा आपसे तो इसमें हम लोग तो जान रहे हैं कि 20 तक रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, तो पहले 20 को ही निकाल लेते हैं। 21 को हटाइए, 21 है लेकिन हम 20 को पहले मान लेते हैं। तो 20 into 20 by 2 into 2 ये आपका 100 आया था, 100 आया था। तो दोस्तों ये 19 तक तो निकल गया था, विषम के लिए 19 तक तो हम इस तरह से निकाल लिए, लेकिन हमारा एक और बचा। देखिए जैसे 19 तक तो हम लोग दोस्तों इसमें निकाल लिए ना, इस तरीका से आप निकालिएगा तो ऐसा ही आएगा। तो दोस्तों 19 के बाद क्या आता है 20, तो 20 तो सम हो गया, तो सम तो बोला नहीं, क्वेश्चन में तो विषम पूछ रहा, तो सम को तो हमको लेना ही नहीं है। फिर आता है 21, अब 21 तक आपका क्वेश्चन में पूछा गया, तो 21 के बारे में हम दोस्तों कोई भी इसमें चर्चा नहीं किए हैं, हम लोग यहीं तक चर्चा किए थे। 21 मेरा छूट रहा, तो आप इसमें 21 ऐड कर लीजिए तो 121 ये आंसर हो जाएगा। इस पे और एक दो क्वेश्चन देखिएगा, 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों जी ये पूरा दिया हुआ है, तो पूरा के लिए आप क्या कीजिए 30 into 30 by 2 into 2, ये आप काटिएगा तो ये 15 से कट गया। ऐसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे अब की बार 33 कर देते हैं, अगर 33 कर दिया तो ठीक, आपको 33 तक तो नहीं जाना है, 33 में अगर दे दिया तो आपको 30 तक पहले निकाल लेना है। इस तरीका से 30 तक निकाल लेना है दोस्तों। 30 तक तो निकल गया, लेकिन 30 के बाद क्या आता है 31 जो कि विषम है, फिर आता है 32 ये सम है तो इसे हम नहीं लेंगे, फिर आपका आता है लास्ट में 33। तो मेरा 31 और 33 का दोस्तों छूट रहा है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग 30 तक किए थे सॉल्व, तो 31 और 33 छूट रहा है, तो इसमें आप 31 और 33 को ऐड कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 5 3 8 1 9, ये हो जाएगा 3 3 6 2 8, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप देखते हैं इस पे, अब की दोस्तों इसमें हम लोग 60 कर दिए, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों सम संख्या, प्रकृत संख्या तो सीख लिए, विषम संख्या सीख रहे हैं। तो 60 दिया हुआ है, तो 60 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 60 into 60 और 2 into 2 ऐसे आप काटिए, तो ये 30 बार में कट गया आपका। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 900, ये 900 आपका आंसर आ गया। अगर दोस्तों इसमें 62 कर देता, यानी कि अगला क्वेश्चन है 62 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 62 देगा ना, तो आपको 60 तक पहले निकाल लेना है इस तरीका से। तो 60 तक हम लोग निकाले तो 900 आया, तो दोस्तों क्या बच रहा है 60 के बाद आता है 61 जो कि विषम संख्या है, ये फिर आता है 62। तो सम संख्या तो लेना नहीं है क्योंकि विषम संख्या सिर्फ बोला, तो 61 मेरा बच रहा है, तो 61 आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 961 आपका फाइनल आंसर।